ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के बाद आए रिजल्ट में लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को मात दे दी है। अब एंथनी ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एंथनी एल्बनीज को उनके अपने एल्बो नाम से बुलाते हैं। एंथनी के बचपन की कहानी गुजरे जमाने की भारतीय हिंदी फिल्मों जैसी है, जिसमें नायक माता पिता के नाजायज संबंधों में उलझा रहता है और उसका बचपन तंग हालातों में गुजरता है। एंथनी का जन्म 2 मार्च 1963 को ऑस्ट्रेलिया के शहर कैंपरडाउन के रूढ़िवादी कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ। लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज की मां सिंगल पेरेंट्स थीं। उनकी मां ने दिव्यांग पेंशन के सहारे अपने इकलौते बेटे को पाला पोसा। इस कारण एंथनी का बचपन तंग हालातों में गुजरा। उनकी मां ने बेटे को हमेशा यही बताया कि उनके पिता की मौत एक कार हादसे में हो गई थी। एंथनी की मां आयरिश ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी, जबकि पिता कार्लो एल्बनीज को इटली मूल का बताया गया। 59 साल के एंथनी एल्बनीज जब 14 साल के थे तब उनकी मां को पेंशन मिलती थी। इसके बाद सरकार ने उन्हें अयोग्य घोषित कर पेंशन बंद कर दी। इससे दोनों का जीवन तंगहाली में चला गया। तंगहाली के बीच एक दिन उनकी मां ने बताया कि एंथनी के पिता जिंदा हैं, उनकी मौत नहीं हुई है। जिंदगी का फलसफा ऐसा है कि साल 1962 में एंथनी की मां विदेश यात्रा पर थी। उनके पिता कार्लोस क्रूज शिप के मैनेजर थे। 7 महीने की यात्रा कर एंथनी की मां सिडनी लौट आई। तब तक वे 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थीं। हालांकि उन्होंने अपने प्यार से पैदा बच्चे को जन्म दिया, मगर दुनियादारी में बेटा नाजायज न कहलाए इसलिए झूठ बताया कि पिता की कार हादसे में मौत हो गई। इसका जिक्र एंथनी ने अपनी बायोग्राफी में भी किया है। मां की खातिर एल्बनीज ने उनके जिंदा रहते कभी पिता को नहीं खोजा, लेकिन जब साल 2000 में उनकी मां का निधन हो गया, इसके बाद वे अपने पिता से मिले। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री रहते एंथनी एक बैठक के लिए इटली गए। यहाँ वे पहली बार अपने पिता के गृह नगर बेरेटा में मिले। बाप बेटे की इस मुलाकात से दोनों बहुत खुश हुए।